सो यारो कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं ब्लैक क्लवर के एपिसोड 171। ये स्टोरी मैंने स्टार्ट की है चैप्टर 270 से, यानी इसे जो पिछली स्टोरी है वो ऑलरेडी आप लोग एनिमे में देख चुके हो। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सो इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जिधर से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। जिधर लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था और लिबे की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आस्था लिबे को यहाँ पर डिफीट कर देता है और अपनी विक्ट्री को क्लेम करता है। इसी के साथ आगे जंजीरें आकर लिबे को यहाँ पर कैद कर लेती हैं। इसी के साथ आगे नाच आकर आस्था को वेल्डन कहता है और उसे कहता है कि अब हम इसके साथ डेवल बाइंडिंग रिचुअल के लिए तैयार हैं। अब तुम इस पोजीशन में आ गए हो, तुम इस डेवल के साथ कॉन्टैक्ट बना सकते हो। अब तुम इसे अपना गुलाम बना लो ताकि तुम इसकी पावर्स को फ्रीली यूज कर सको। इसकी मदद से डेविल के पास कोई भी वजह नहीं बनती कि वो तुम्हें मना करे। तुम्हें बस सिर्फ ये बोलना है मुझे फॉलो करो, वो बिना हिचकिचाहट के तुम्हें फॉलो करेगा। ये बंदा तुम्हारे हर एक ऑर्डर्स को ओबे करेगा और बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करेगा और इसके साथ तुम इसकी स्ट्रेंथ को भी यूज कर सकते हो और यही बात तुम्हें यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना देगा। इसी के साथ आगे आस्था सांस लेते हुए जोर से बोलता है, चलो यहाँ पर हम दोस्त बन जाते हैं। ये सुनकर आगे नाच और लिबे शॉक हो जाते हैं। आस्था लिबे से कहता है, क्या डेविल्स को नहीं पता कि फ्रेंड क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है एक इक्वल पार्टनर। नाच आगे इसकी बात काटते हुए बोलता है, जरा रुको, तुम्हारे कहने का मतलब है इस डेविल के साथ इक्वल कांटेक्ट बनाना? जैसा कि मैंने फाइट से पहले बोला था, अब तक मैं जो भी फाइट लड़ा हूँ और जीता हूँ वो सब इसी की बदौलत हुआ है। लेकिन मैं इस डेविल के बारे में एक भी चीज नहीं जानता, यहाँ तक कि हम काफी देर से इकट्ठे रहे हैं। तो इसी वजह से मैं इसे पहले जानना चाहता हूँ और इसको करने के लिए मुझे जो पहला काम करना है वो है इसके साथ फ्रेंडशिप बनाना। आगे नाच गुस्से होकर बोल रहा है, हमारे कहने का मतलब क्या है? तुम ऐसे ही किसी डेविल को तुम्हारे ऑर्डर बोलने के लिए नहीं कह सकते। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। आस्था इसे मना करते हुए बोलता है, ये बंदा शुरू से ही मुकम्मल पावर के साथ फाइट नहीं कर रहा। इसने तो कहा था कि वो मुझे मार देगा, लेकिन वो फाइट में रुकता गया। आस्था लिबे से कहता है, तुम किसी भी पर्सन को मार नहीं सकते। सही कहा ना मैंने? तुम किसी पर गुस्सा हो सकते हो और किसी के लिए सैड हो सकते हो, लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते। तो इस तरह हम एक दूसरे को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको करने के लिए मुझे तुम्हारे इक्वल होना पड़ेगा। ये जो रिचुअल है ये किसी को गुलाम बनाना नहीं है, बल्कि ये तो रिचुअल है फ्रेंडशिप का। आस्था यहाँ पर लिबे के साथ बात कर रहा होता है, नाच पीछे यहाँ पर शौक हो रहा होता है। नाच के डेविल्स उसके अंदर से उसे बोलते हैं, ये तो बिल्कुल पागलपन है। नाच इस बात से एग्री करता है। आगे आस्था लिबे को कहता है, देखने से तो लगता है कि हम दोनों का एनिमी बिल्कुल एक कॉमन है। और इसके साथ आगे लिबे की तरफ हाथ करके बोलता है, चलो हम मिलकर उस बंदे को टेक डाउन करते हैं, दोनों मिलकर। ये देखकर आगे लिबे भी शो हो जाता है और उसे कहता है, जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम बिल्कुल एक इडियट हो। लिबे अपने मन के अंदर ये बोला होता है, मुझे नहीं पता कि इस तरह का फेड भी एक्सिस्ट करता है। इसी के साथ आगे आस्था लिबे से पूछता है, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? ये लाइन सुनकर लिबे को एक फ्लैशबैक याद आता है और ये फ्लैशबैक तब का होता है जब रिचिता लिबे से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन लिबे का कोई नाम नहीं होता। तो रिचिता यहाँ पर फैसला करती है कि वो उसे एक नाम देगी और उसे यहाँ पर नाम देती है लिबे का। और ये सेम पैरेलल बिल्कुल आस्था की तरह ही है। लिबे यहाँ पर मन में सोचता है जिस तरह उसने एक्सपेक्ट किया था, ये बच्चा आस्था ध्रुव लिचिता का चाइल्ड। लिबे आस्था के साथ हाथ मिलाकर बोलता है, मेरा नाम है लिबे। और इसी के साथ इनका फ्रेंडशिप रिचुअल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसी के साथ आस्था नोटिस करता है कि उसका राइट आर्म वो वापस से रीजनरेट हो गया और वो उसे देखकर यहाँ पर खुश हो जाता है। आगे नाच आकर बोलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है। सीरियसली मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी कभी बनेगा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इस कदर, मुझे लगता तुम भी यहाँ पर सही हो। अब यहाँ पर मेरी बारी है। इसके साथ आगे नाच अपने डेविल्स को समन करता है और इस डेविल की मदद से वो यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो यहाँ पर आस्था से स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए बोलता है ताकि तुम किसी भी ईवल्स
के अगेंस्ट लॉस ना करो। तुमने मुझसे जो रियल लेसन के बारे में पूछा था वो अब स्टार्ट होता है। तुम दोनों के दोनों ट्राई और बेस्ट मुझे यहाँ पर डिफीट करो। आगे नाच यहाँ पर यूनाइट मोड कैंडिस को फुली एक्टिवेट कर देता है और वो यहाँ पर आस्था से कहता है अगर तुम यहाँ पर स्ट्रोंगर बनना चाहते हो तो तुम्हें इस एंटी मैजिक को 100% पर यूज करने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पर स्ट्रोंगेस्ट बन सकोगे। इसके साथ आगे आता है यहाँ पर नोटिस करता है उसके नीचे से एक टेल निकल रही होती है। सडनली अचानक बहुत सारी टेल्स आकर लिबे और आस्था को पकड़ लेती हैं और उसे यहाँ पर जहर लेती हैं। आस्था अचानक से अपने डार्क फॉर्म में आकर यहाँ से निकल जाता है और वो यहाँ पर नोटिस करता है कि लिबे यहाँ पर गायब हो गया। तभी अचानक से लिबे की आवाज़ आती है जो उसके शोल्डर से आ रही होती है। आस्था यहाँ पर नोटिस करता है कि लिबे यहाँ पर छोड़ा हो चुका है। लिबे यहाँ रह जाता है मुझे लगता है ये मेरे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने कुछ पावर्स को अपनी साइड पर समन किए। नाच ये देखकर बोलता है डेविल बाइंडिंग रिचुअल अलाउ करती है अपने मास्टर को उसकी डेविल की पूरी पावर्स को यूज़ करने के लिए। इन अदर वर्ड्स मेरे कहने का मतलब है कि जो भी डेविल की पावर है वो मुकम्मल तौर पर ह्यूमन के साथ आ जाएंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर यूनाइट मोड को यूज़ कर पाया हूँ, लेकिन तुम्हारे केस में यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। तुम डेविल की पावर को अपनी साइड पर समन कर रहे हो। आगे आस्था लिबे से पूछता है तुमने भी बिल्कुल इसी तरह सिमिलर कहा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हारी पावर को यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकता हूँ। लिबे कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने इनिशियली तो तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर करने का सोचा था। ये मेरे लिए इस तरह की फाइट करना फर्स्ट टाइम है तो तुम्हें इस फाइट को जीतना पड़ेगा। इसी के साथ आगे आस्था और लिबे एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंडशिप रिचुअल की वजह से आस्था फुली पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रहा और वो आस्था लिबे से बोल रहा है कि तुम कुछ ना कुछ करो यहाँ पर, लेकिन लिबे को कोई आइडिया नहीं है। आगे नाच यहाँ पर अपने डेविल्स को समर करने के साथ बोलता है मैं जानता था इवन फाइट के मिडल में भी तुम यहाँ पर कोई भी रास्ता ढूंढ नहीं पाओगे। इस यूनाइट मोड की मदद से मैं लिटरली यहाँ पर बहुत सारे डेविल्स को समन कर सकता हूँ। और इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि नाच ने यहाँ पर बहुत सारे डेविल्स को समन कर लिया जिसको वो यहाँ पर बैक का नाम दे रहा है। आस्था और लिबे ये देखकर शॉक हो जाते हैं। अचानक इसी के साथ आस्था के पैरों के नीचे से भी एक डेविल समन हो जाता है और वो यहाँ पर आस्था पर अटैक करने ही वाला होता है। आस्था सडनली यहाँ पर डॉज कर जाता है और अपनी तलवार से एक एक करके मारता है। आस्था यहाँ पर सोच रहा होता है कि इन सब के पास जो की है वो सेम वाइस कैप्टन नाच से मिलती जुलती है, यानी सेम ही है। आगे नाच यहाँ पर कहता है जब तक तुम मेरी बॉडी को डिफीट नहीं कर पाओगे ये जो शेडोज हैं ये कभी डिसअपीयर नहीं होंगे। लेकिन नाच इस शेडो के बीच में है तो आस्था के लिए ढूंढना मुश्किल हो रहा है कि उसकी रियल बॉडी कहाँ पर है। आस्था यहाँ पर अपने दांत घसीटते हुए बोलता है कि नाच वाइस कैप्टन ने तो सिर्फ 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, सिर्फ इन 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बावजूद वो यहाँ पर इतना पावरफुल है। काश मैं भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके अपनी पावर को मज़ीद यूज़ कर सकता। नाच यहाँ पर कहता है तुमने जो डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो इक्वली बनाया, अगर तुम इसकी पावर को 100% यूज़ नहीं करोगे तो ये सब कुछ यूज़लेस है। ये पार्ट तुमने खुद ही चूज़ की है। सो इस पावर के साथ मेरे सामने और मुझे यहाँ पर डिफीट करो। ये सुनकर आगे आता यहाँ पर स्माइल कर देता है और नाश्ते यहाँ पर कहता है सेम यम्मी सेंसे की लाइन राइट हियर राइट नाउ, मैं यहाँ पर अपनी लिमिट को सरपास करने वाला हूँ। इसके साथ आस्था को यहाँ पर नाच की प्रेजेंट सेंस होती है और एक ही स्लैश से वो यहाँ पर नाच की तरफ स्लैश मारता है। नाच तो यहाँ पर डॉज कर देता है लेकिन थोड़ा सा हिस्सा उसको लग जाता है। इस कटाना से बोलता है ये वही कटाना है जो यामी सेंसे के थे, तुम्हारा नाम है द डीमन किलर कटाना। और स्माइल देते हुए यहाँ पर बोलता है अब हम दोनों मिलकर कैप्टन यामी के पास चलते हैं और इसी वक्त हम यहाँ पर अपनी लिमिट को सरपास करते हैं। ये सुनकर आगे नाच एंग्री हो जाता है और सही होता है मुझे इन वर्ड से बिल्कुल नफरत है। तो इसी के साथ आगे सीन स्विच होता है यूनो की तरफ, जिधर वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। यूनो यहाँ पर किसी को नोटिस करता है और उसे कहता है छुपने से अच्छा है तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते। कैप्टन लांगरिस यहाँ पर बोलता है मुझसे फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरह तुम बात करते हो वैसे ही नॉर्मल मुझसे बात करो। और वो यहाँ पर यूनो से बोलता है कि वो जो तुम्हारे साथ छोटी शोर करने वाली स्पीड थी वो कहाँ पर है। यूनो यहाँ पर कहता है पहले इस वक्त अपने ग्रीमोर में गई हुई है, वो भी बाहर नहीं आ सकते।
और अंदर ही अंदर सोचता है कि उसने ऑलरेडी रैनन को टेक डाउन करने के लिए स्ट्रैटेजी बना ली है। यूनो यहाँ पर लांगरिस से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लांगरिस रिप्लाई देता है, देखने से तो मुझे यहाँ पर लगता है तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल मैजिक यूज़र की ज़रूरत है, क्या मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यूनो ये सुनकर आगे बोलता है, ये मसला पूरे गोल्डन डाउन के साथ जुड़ा हुआ है, तुम बेशक यहाँ पर पावरफुल तो हो चुके होगे। ये सुनकर आगे लांगरिस बोलता है, तुम स्टिल यहाँ पर एरोगेंट हो, देखने से लगता है तुम भी यहाँ पर और ज़्यादा होनस बन चुके हो। इसी के साथ आगे सीन वापस स्विच होता है आस्था और लिबे की तरफ, जिधर हम देखते हैं कि नाच ने आस्था और लिबे को डिफीट कर दिया ऑलमोस्ट ही। नाच यहाँ पर कहता है, तुम लोग दोबारा हार चुके हो। आस्था यहाँ पर अपने अंदर सो जाता है, वाइस कैप्टन नाच सच में इनक्रेडिबल सॉन्ग है, चाहे मैं यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर लो मुझे नहीं लगता मैं उनके अगेंस्ट जीत पाऊंगा। वो इवन के कम्प्लीटली सीरियस भी नहीं है, ये है पावर ऑफ यूनियन, क्यों मैं और लिबे ऐसा नहीं कर सकते। और सिर्फ ये नहीं, ब्लैक फॉर्म में मुझे जो भी इंजरीज मिलती है वो यहाँ पर लिबे को भी अफेक्ट कर रही है। इसके साथ आगे आस्था यहाँ पर एक बॉक्स की तरफ जा रहा होता है जिसके अंदर फूड पड़ा होता है, और ये दोनों के दोनों इस बॉक्स को ओपन करके खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। आस्था यहाँ पर कहता है, इसको खाने के साथ मेरी इंजरीज और स्टेमिना दोनों के दोनों रिकवर हो चुके हैं। ये चीज़ें स्पेड किंगडम में उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बनाई हुई हैं, मैं जब उनसे मिलूंगा मुझे ज़रूर उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसी के साथ आगे आस्था लिबे से कहता है, स्वीट्स को खाने के बाद मुझे यहाँ पर एक आइडिया आया, चलो इसी आइडिया को इस फाइट में यूज़ करते हैं। और ये जो आस्था का आइडिया होता है वो होता है कंबाइन करना। आस्था लिबे को अपने शोल्डर पे बिठा देता है और गुस्से से आस्था और लिबे यहाँ पर लड़ना शुरू हो जाते हैं कि ये वक्त यहाँ पर कोई जोक मारने का नहीं है, तुम बिल्कुल 90% स्टूपिड हो। आस्था यहाँ पर कहता है, मैं यहाँ पर कोई जोक नहीं मार रहा, इस कंडीशन में फाइट करने के साथ शायद हमारी दोनों के दोनों सोल मर जाएंगे। लिबे यहाँ पर कहता है कि इस तरह ही चलता रहा तो तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ पर स्टूपिड बन जाऊँगा। इधर नाच इन दोनों की लड़ाई को यहाँ पर देख रहा होता है और वो यहाँ पर एक फ्लैशबैक याद करता है जिधर जो उसका भाई है, शायद उसका भाई है, याद नहीं मुझे, वो यहाँ पर नाच से कहता है कि इस तरह काम करते करते तुम यहाँ पर थक नहीं जाते। नाच यहाँ पर संभाल देते हुए बोलता है, तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम इस तरह करके थक नहीं जाओगे। नाच का भाई से कहता है, इसको तो हम यहाँ पर आज़ाद होना बोलते हैं। सीन फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट की तरफ आता है जहाँ पर नाच आस्था और लिबे की तरफ जाते हुए बोलता है, अब गैदर होने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर आस्था यहाँ पर काफ़ी शौक होता है, क्या सच में 2 दिन ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, मैंने नोटिस नहीं किया था कि इतनी जल्दी 2 दिन गुजर भी जाएंगे, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा। नाच आगे आस्था कहता है, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम यहाँ पर नहीं कर सकते तो तुम अभी के अभी यहाँ पर मर जाओ। ये सुनते ही आगे आस्था लिबे को मर होने के लिए बोलता है और सडनली इसके साथ आगे नाच यहाँ पर अटैक जो यूज़ करता है उसका नाम होता है माना जोन हंटिंग ग्राउंड ऑफ डार्कनेस, और ये काफ़ी डार्क होता है। अचानक से एक पंच आकर आस्था के मुंह पर जाके लगता है और आस्था को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर है। आस्था यहाँ पर उसकी एक भी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा होता और वो यहाँ पर अपने मन में सोचता है वो इस तरह के अटैक को कैसे डॉज करेगा। नाच यहाँ पर कहता है, पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर थी लेकिन अब क्या फ़ायदा। और इसी के साथ आगे आस्था पर दोबारा से अटैक ही मारता है। आस्था अपने अंदर सो जाता है डार्कनेस जहाँ पर मैं कोई भी चीज़ को फील नहीं कर सकता, जो भी चीज़ है वो स्लोली क्रीपिंग डेथ की तरह फील हो रही है। ये एक एब्सोल्यूट फियर है। इवन कि वो यहाँ पर इस हद तक खींचा चला गया, वो यहाँ पर कैप्टन यामी को बचाना चाहता है। दूसरी तरफ लिबे यहाँ पर सोचता है मैं यहाँ पर और पावर को ऑब्टेन करना चाहता हूँ, मैं और आस्था एक दूसरे के इमोशंस को मर्ज करके लिटिता की डेथ का अवेंज लेना चाहता हूँ। दोनों के दोनों यहाँ पर कहते हैं मैं यहाँ पर मर नहीं सकता और साथ में मैं उसको यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। और इसी के साथ अचानक से यहाँ पर एक छोटी सी लाइट इमर्ज होने लग जाती है और नाच ये देखकर यहाँ पर काफ़ी शौक हो जाता है और इसी लाइट के अंदर से एक आँख खुलती है जिसकी आँख में डबल वाली आई होती है। और इसी के साथ अ न्यू पावर अवेकन्स लाइन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब तुम लोगों को पता चल गया होगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है।
तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर इसी तरह की और भी वीडियोस आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इस तरह की और भी वीडियोस लाऊंगा। तो अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को आज की थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।